आप यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हैं? चलिए जाइए, बाहर जाइए। अरे बच्चा हमारा भी है, तो हम भी इस फंक्शन का हिस्सा बनेंगे। हाँ हाँ, बच्चा तुम्हारा भी है, लेकिन फंक्शन सिर्फ औरतों का है, तो निकलो चलो। अरे अरे पर कुछ नहीं, चलिए जाइए जाइए। अरे कहाँ महिला गैंग गुजरा है यार, चलो तुम। हाँ चाची, पहुंच गई ना आप ठीक से? हाँ बेटा, पहुंच गई हूँ। वैसे तो कल ही पहुंच गए थे। अब हाँ, मिल गए मुझको। तो बस हमारा काम तो पूरा हो जाएगा ना? अरे बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऐसा जहर दूंगी कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आज सिर्फ धानी के बच्चे का ही नहीं, धानी की जिंदगी का भी आखिरी दिन है। तुम और तुम्हारा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहें। कौन है आप बहन जी? हमारा नाम बबीता है। हम धानी बिटिया के गांव के पास ही, वो दक्षिण जिला है ना, उसमें रहते हैं। पता चला कि चौबे जी की बिटिया की गोद भराई है। चौबे जी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। अब हम पास में ही थे, तो आशीर्वाद देने चले आए। माता रानी, आप जानते हैं क्या इन्हें? नहीं बेटा जी, हम चौबे जी की धर्मपत्नी हैं, पर हमने आपको पहचाना नहीं। अब आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप हमें नहीं जानती हैं, पर हम आपके परिवार को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चौबे जी बहुत ही नेक इंसान है, सबकी मदद करते हैं तो एक बार जताते भी नहीं हैं। इसलिए आप हमें नहीं जानती है। वो ऐसे ही है, क्या क्या कर जाते हैं और हमें खबर ही नहीं होती। अरे तुम हमारे पैर मत छुओ। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बड़ी हैं, हमारी बहू को आपका आशीर्वाद ले लेने दीजिए। हम ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये हमारे पैर छूने के लिए झुकेगी तो इसके पेट में तकलीफ होगी। बेटा ये लो, सबकी क्या जरूरत थी, हमारा आशीर्वाद समझ कर ले लो। एक मिनट बहन जी, क्या है इस डब्बे में? इसमें भगवान की मूर्ति है। होने वाली माँ अगर अपने बिस्तर के सिरहाने इस भगवान की मूर्ति को रखती है तो बच्चे और माँ दोनों पर भगवान का आशीर्वाद रहता है। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, जब ये सारी रस्म पूरी हो जाए तो आप खुद जाके धानी के सिरहाने से स्थापित कर दीजिएगा। जी। अरे लड़कियों, क्या देख रही हो? चलो चलो, डांस भी तो करना है, रस्म आगे बढ़ानी है ना। चलो चलो आ जाओ। हाँ चलिए चलिए। पापा अंदर चल के आराम देखना है। ठुमका लग रहा है, यहाँ चार औरतन खड़ा हो जाता है तो ठन 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 और क्या होता है? ये आपको कैसे पता? वाह रे वाह, हमरा राम लखन एक साथ ही पूछ लिया। तभी हम कहीं एक कोने से छुप छुपा के देख लिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अरे बोलिए कमल, बोलिए कमल, बोलिए। आपको हमरी कसम। नहीं, हम नहीं बोलेंगे। बकायदा शर्त एक है कि इस बार हमें भी देखना। हाँ, हमें भी देखना। हम नहीं, ठीक है।
फॉलो मी, चलिए। फॉलो मी, आइए आइए आइए। रूपा जी नाच रही है। बहुत से डांस है ना। हम भी आज पहली बार देख रहे हैं मम्मी को डांस करते हुए। बचवा, ये तो बहुत बेइंसाफी है। रात को कह रही है कि कमर में दर्द हो रहा है, सुबह कह रही है कि पेट में दर्द हो रहा है, और यहाँ ठुमके लगा रही। कसम से बता रहे, हमारी बेटी की ना डांस टीचर हमारी मम्मी ही होगी। अरे कितनी गंदी एक्टिंग कर रही है ना हमारी। हम इतना गंदा डांस करते हैं क्या? आती हूँ, रुको जरा। एल लग गए, एल। हो गई बहुत मस्ती, चलो। हाँ रुको, यही रुको। ये देख लो रूपा, हाँ इतने बड़े हो गए हो, दादा बन गए हो, बुढ़ापा आ गया है, हैं? पर छिछोरा ही नहीं जा रही है तुम्हारी। अच्छा, अब आप लोगों ने औरतों के फंक्शन में आके गलती कर ही दी है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। मतलब इसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। हाँ ठीक है, चलेगा हमें। आप कोई भी हमें पनिशमेंट देना चाहते हैं आप दीजिए, हम पूरी करेंगे। अच्छा जी, तो ये बात है। तो एक काम करिए, आइए आप हमारे साथ धानी बन के डांस करिए। ठीक है, तो हम हमारी धानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसकी वो मुस्कुराहट के लिए कुछ भी। बहुत दिनन के बाद हमरा घर में ये खुशी ने दस्तक दिया है। महादेव महादेव सब भला चंगा करेंगे।
आइए ना सब। माँ, ये सब लेडीज क्या कर रही हैं? ये सभी हमारी धानी को आशीर्वाद दे रही है कि आने वाला बच्चा एकदम स्वस्थ आए। ये सब किसी की नानी, काकी, चाची, दादी, बुआ बनना चाहती है। अब किसकी, लड़के की या लड़की की? तो बात सिंपल है ना, सबको कह दीजिए कि हमारी सिर्फ लड़की हो, यही आशीर्वाद है धानी को। ध्रुव जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें क्या कर रहे हैं? मतलब पहले लड़की हो, फिर चाहे लड़का हो जाए, उसके बाद वो चलेगा हमें। थैंक यू सो मच, हमें दुनिया की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। बहुत सुंदर लग रही हो। फिर तैयार किसने किया है? वाह। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अभी आप सब हमारे साथ आ जाइए, खाना तैयार है, खाना खाते हैं। आइए। धानी बिटिया, हमें भी घर जाना है, बहुत देर हो रही है, अब बहुत दूर जाना है ना। अगर तुम खाली हो गई हो तो तुम्हारे कमरे में जाकर ये भगवान की मूर्ति तुम्हारे बिस्तर के सिनारे रख दें। सॉरी, हम व्यस्त हो गए थे ना। एक सेकंड से आइए। आइए। तो ये हमारा बेड है और हम अक्सर इसी तरफ सोते हैं। तो कहाँ रखे हम? आप बताइए कहाँ रखना चाहती हैं आप? बबीता जी, आप कहाँ थी? हम बाथरूम गए थे, हम खाना खाने ही जा रहे थे। अच्छे से खाना खाइएगा। हाँ जी। अरे बबीता जी, कहाँ जा रही हैं? वो हमें बाथरूम जाना था। अरे बाथरूम तो अंदर ही है, चलिए हम ले चलते हैं। अरे सोचिए मत, आइए चलिए।
पानी? धानी को देखा कहाँ है? नहीं, फ्रेश होने गई होगी। ध्रुव बचवा, बलराज जी जा रहे हैं, जरा गाड़ी तक छोड़ाइए। जी बाबा। ध्रुव जी! माँ, पापा! ध्रुव जी! थैंक यू सो मच। अरे धानी, अच्छा हुआ तू मिल गई, तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। आपसे 2 मिनट में बात करते हैं। बबीता चाची कहाँ चली गई? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? ध्रुव जी, हम पर जानलेवा हमला हुआ। क्या? किसने किया? वो जो बबीता चाची आई थी ना। जी, हमें पक्का यकीन है इस सबके पीछे दीदी का ही हाथ है। कहानी तो फिर शुरू हो गई। सृष्टि के राग फिर गाने शुरू कर दिए तुमने। जी, हम आपसे इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आपको फिर भी हम पर यकीन नहीं है। यकीन है तुम पर, लेकिन तुम्हारी हरकतों पर नहीं। जो तुम कर रही हो सही नहीं कर रही हो। तुम बार बार भूल जाती हो कि तुम मां बनने वाली हो। डॉक्टर ने तुम्हें कहा है आराम करने के लिए, लेकिन नहीं, तुम यहाँ वहां भाग रही हो, गाड़ी उठा के चला रही हो, कहीं पे जा रही हो। अगर तुम्हें या बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? थानी प्लीज, एक बार के लिए सृष्टि को भूल जाओ, सिर्फ एक बार के लिए। इतना याद रखो कि प्रेग्नेंट हो तुम। प्लीज हमारे बच्चे के खातिर सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। हेलो हेलो सिस्टर, बेटा इस बार ना हमारी चाल कामयाब नहीं हो पाई। बेटा हमने कोशिश तो बहुत की थी। हमें पता था हम ये खेल हार जाएंगे, और इसीलिए हमने दूसरी बाजी तैयार रखी थी। हेलो, तुम दूसरे काम के लिए तैयार हो? बिल्कुल। ध्रुव और धानी मेरी आंखों के सामने हैं। आपको लगता है कि हमें बच्चे की फिक्र नहीं है? हमें पूरा यकीन है तुम पर, लेकिन तुम्हारी हरकतें ऐसा बयान नहीं कर रही हैं। ध्रुव जी, हम क्या करते? वो सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही जाने देते उसे? हमारे सामने से निकल रही थी तो हमें उसे पकड़ना जरूरी समझा। तो धानी, तुम्हें हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। हमें बोल देती, हम पीछा करते, पकड़ लेते उसे। लेकिन अगर तुम्हें या बच्चे को कुछ हो जाता तो हम घर पे क्या जवाब देते किसी को? देखिए, हम ऐसे लापरवाह नहीं है। हम शायद बार बार जताते नहीं, लेकिन हमें भी अपने बच्चे की सबसे ज्यादा परवाह है, और उसे बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।
सब लोग? माता रानी, ध्रुव जी कहाँ है? धानी बच्चा, आप नीचे बैठो 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 बच्चा, बैठो बैठो बैठो। धानी, पानी पी लो। पानी पियो बच्चा, पानी पानी पियो। पानी सुनो, बिल्कुल ठीक है। अब पापा आए ध्रुव जी। मैम, मम्मी, अरे मम्मी क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या हुआ? रो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है यहाँ पर? और आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे? क्या भाभी, कम से कम आप तो बताइए हमें क्या हुआ है? ध्रुव जी कहाँ है? अरे सब कुछ खत्म कर दिया और अब पूछ रही है कि ध्रुव कहाँ है? धानी, एक समय था जब तुम इस घर के खुशियों की धुरी थी, पर आज तुम्हारी वजह से ना इस घर में आंसुओं का सैलाब आ गया है। बस करो बहना, फिर बोलना शुरू कर दिया आप लोगों ने। बस एक शब्द आगे नहीं। क्यों शांत हो जाए? कब तो लग जाए धक से। अरे इस लड़की को इस घर में किसी की परवाह नहीं है, हमेशा अपनी मनमानी करती है ये। बुआ जी, आप ऐसे क्यों बात कर रही है? क्या किया हमने? क्या हुआ? आप लोग ऐसे नाराज क्यों है? कुछ हुआ है क्या? हमें जितना याद है, हम कुछ ही देर पहले हमारे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था। होश आए तो कमरे में कोई भी नहीं था, ध्रुव जी भी नहीं थे। उन्हें ढूंढने आए हैं तो आप सब ऐसे पहेलियां क्यों बुझा रहे? बताइए ना, हमें क्या हुआ? धानी, कुछ देर पहले नहीं, 3 दिन हो गए तुम्हारे एक्सीडेंट को। 3 दिन। 3 दिन? हाँ 3 दिन। 3 दिन से इस घर में क्या हो रहा है, इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें? ऐसे क्या हुआ है 3 दिन में? हाँ बेटा, एक्सीडेंट में तूने अपना बच्चा खो दिया। ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, है ना धानी? ये सच है। संभाल अपने आप को बेटा, संभाल। जब ध्रुव तुमको बोल रहा था कि संभालो अपने आप को, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा भाई टूट गया है। पिछले 3 दिन से उसने किसी से बात तक नहीं की, अन्न का एक दाना तक नहीं खाया उसने, अपनी पलके तक नहीं झपकी उसने। ध्रुव जी, ध्रुव जी,
ध्रुव जी, क्या हो गया हमारे साथ अचानक? हमारा बच्चा अब सोच भी नहीं सकता आप पर क्या बीत रही होगी। बात कर सकते हैं हमसे, जो भी आपके मन में आप हमसे कह सकते हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे आप? कुछ बोलिए ना। क्या बोले? तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमने हमारा बच्चा खो दिया। हमारी खुशियां, हमारा प्यार, सब कुछ। क्या कह रहे हैं आप ध्रुव जी? हमने क्या किया? हमारी कौन सी गलती? तुम्हारी ही गलती थी धानी। तुम्हें तो गलतफहमी हुई थी ना धानी कि तुम्हारी बहन सृष्टि तुम्हारी दुश्मन, इस परिवार की दुश्मन है। लेकिन ये बात तुम कभी साबित नहीं कर पाए। बस हमारे किए की गलती की सजा हमारे बच्चे को मिल गई। एक के बाद एक गलती की तुमने डाली और उन गलतियों की सजा हमारे बच्चे को मिले। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमने हमारे बच्चे को मार दिया? हाँ, तुमने हमारे बच्चे को मारा था। हमारे बच्चे की कातिल हो तुम धानी, और उसके लिए हम तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? माँ ने अपने बच्चे को मार दिया। एक माँ सिर्फ जन्म दे सकती है ध्रुव जी, अपने बच्चे की जान नहीं ले सकती। जो हुआ सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हमने कुछ नहीं किया। इतना बड़ा इल्जाम आप हम पर मत लगाइए प्लीज। तुम्हें जितना गिड़गिड़ाना है गिड़गिड़ा लो, जितनी कहानियां बनानी बना लो। तुम हमारे बच्चे की कातिल हो और उसके लिए हम तुमसे नफरत करते हैं धानी।
तुम्हें देखते हैं ना तो हमें हमारे बच्चे का कातिल नजर आता है। हमें हमारे टूटे हुए सपने नजर आते हैं धानी। घर में हंसी और खुशी की बजाय छाए हुए मातम का शोर सुनाई देता है हमें। और सिर्फ तुम्हारी वजह से सब तुम्हारी वजह से धानी। झूठी, वो सिर्फ आपका ही नहीं, हमारा भी बच्चा था। हमने भी अपना बच्चा खोया है। प्यार करते हैं ना आप हमसे? फिर क्या हुआ? हमारे बच्चे के साथ साथ तुमने हमारा प्यार खत्म कर दिया। अब उस प्यार के बदले हम तुमसे नफरत करते हैं धानी, जो न कभी कम होगी और न ही कभी बदलेगी। जी क्या हो गया आपको? ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। 3 महीने पहले हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे तुम्हारे सामने कि धानी ध्यान रखो अपना, लापरवाही मत करो, तुम्हें कुछ हो जाएगा, बच्चे को कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुमने नहीं सुनी हमारी। चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने कह रहे थे कि धानी प्लीज प्लीज अपना ध्यान रखो, हमारे बच्चे का ध्यान रखो। लेकिन नहीं, आज तुम्हारी वजह से हमने हमारा बच्चा खोया। अपनी जिद में तुमने हमारा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। अब आपसे जो भी कह रहे थे वो सब सच था। हमने कोई लापरवाही नहीं की, कोई लापरवाही नहीं की ध्रुव जी, कोई जिद नहीं की। आप अभी भी सच को देख नहीं पा रहे। हमारी गलती नहीं थी, किसी और की गलती है वो। अब प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारे सो कॉल्ड सच ने हमारा क्या हाल किया? नहीं, तुम्हें कहां से अंदाजा होगा? मैं समझ सकती हूँ ध्रुव जी। बचवा, ये की का हरकत है? हाथ छोड़िए। हमने कहा धानी बच्चे हाथ छोड़िए। पापा, ये पति पत्नी का आपस का मामला है और इस मामले में कोई नहीं बोलेगा आज। आप इतना बड़ा हो गया है कि अपना बाप को बताएगा कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। पापा, कुछ बातें और कुछ हालात ऐसे होते जो पति पत्नी के बीच में रहे तो बेहतर है। अगर तीसरा कोई बीच में आके बोले तो उससे शोभा नहीं देता। और आज कुछ ऐसे हालात हैं, इसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं सबसे कि हमारे और धानी के बीच में आज कोई नहीं बोलेगा। और अगर किसी ने भी धानी का साथ देने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम अपना रिश्ता उसके साथ तोड़ देंगे। बचवा की तबीयत ठीक नहीं है तो पापा प्लीज, ध्रुव जी बहुत दर्द में है। इन्हें जो करना है करने दीजिए। वो हम आपस में बात कर लेंगे तो बातें सुलझ जाएगी। तुम्हें क्या लगता धानी कि तुम ये सब हरकतें करोगी और महान बन जाओगी? तुम अपनी गलतियों पे पर्दा डाल लोगी
ध्रुव बेटा, हमारी बात सुन। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, ये हमने क्या किया? इस परिवार के साथ रिश्ता जोड़कर हमने खुद अपनी किस्मत में आग लगा दी। क्या हो गया? ये था हमारा आने वाला कल। दिन रात उठते बैठते जागते सोते, बस यही आंखों के सामने दिखाई देता था हमें। ध्रुव जी, आपने और तुमने एक झटके में सब खत्म कर दिया धानी। तुम्हारे एक वहम ने हमारे सच को सपने में बदल दिया, जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। धानी, जब बच्चा पैदा होता है ना, तब पति पत्नी के साथ साथ वो माँ बाप बनते हैं। और अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ बाप के साथ साथ पति पत्नी के रिश्ते को भी आहुति देते हैं। और आज इस कमरे में हम इस रिश्ते को आहुति देते हैं। तुमने एक नए रिश्ते को पनपने नहीं दिया धानी, तो हम भी पुराने रिश्ते का बोझ नहीं उठाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? गुस्से में आकर कुछ भी कहेंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? गुस्से में जरूर रहता नहीं, लेकिन होश में अच्छे से जानते कि क्या कह रहे हैं हम। और ये सब कहने के लिए तुम्हारा दिया हुआ दर्द हमें मजबूर कर रहा है, जो हम अब और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ध्रुव जी, अरे दूर हो जाओ हमसे। खाली फ्रेम हमने ध्रुव जी, अपने बच्चे के लिए लिए थे। ध्रुव जी, सोचा था कि उसकी पहली तस्वीर इस खाली फ्रेम में लगाएंगे। और ये सब एक एक चीज हमने अपने बच्चे के लिए ली थी, इस शहर की सबसे बेहतरीन दुकान से, बाप बनने की खुशी में। लेकिन सब तुमने बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से दानी, इन खाली फ्रेमों में कोई तस्वीर नहीं लगेगी। हमारे जीने की वजह छीन ली तुमने हमसे। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी को सबसे बड़े दर्द में बदल दिया तुमने दानी। दानी, हाथ मत लगाओ हमें।
और अगर हो सके तो चले जाओ यहां से। अब तुम्हें एक और पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब जाओ यहां से। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।